हेलो स्टूडेंट, आई एम तमन्ना फ्रॉम विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल भूना। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों का एग्जाम कल 17 अक्टूबर को 5:30 PM से 6:10 PM तक होगा। तो इसमें आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे और आपने राइट ऑप्शन को टिक करके पहले आपने उसे सेव करना है, फिर आपने उसे नेक्स्ट करना है। तो इस तरह से आपने अपने 40 क्वेश्चन कर लेने हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने रिवाइज की थी यूनिट 1 एंड यूनिट 2। इस वीडियो में हम यूनिट 3 और यूनिट 4 रिवाइज करेंगे। तो लेट वी स्टार्ट द रिवीजन ऑफ यूनिट नंबर 3, अर्थ, रॉक्स एंड मिनरल्स। तो इसकी वर्कशीट 1 है लेयर ऑफ द अर्थ। देखिए इसमें आपको डायग्राम दिया हुआ है, तो उस डायग्राम को आपने लेबल करना है। दिस इज द डायग्राम। तो इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, क्रस्ट, और उसके बाद सेकेंड लेयर मेंटल, देन आउटर कोर, देन इनर कोर, राइट। वर्कशीट 2, इसमें आपने कंप्लीट करना है इस टेबल को। पोजीशन ऑफ द लेयर, 1 फीचर बताना है, थिकनेस बतानी है, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर की और इनर कोर की। देखिए मेन आप इसमें थिकनेस ही कर लो कि क्रस्ट की थिकनेस क्या है, 30 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर, मेंटल की 50 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर, और आउटर कोर 2200 किलोमीटर, और इनर कोर 1250 किलोमीटर। पोजीशन, क्रस्ट सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, उसके बाद मेंटल सेकेंड लेयर है, फिर आउटर कोर नियर द मेंटल, और इनर कोर सबसे अंदर की साइड है। नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग। आपको इन टाइप के क्वेश्चन क्या है ज्यादा केयरफुली करने हैं, बिकॉज आपका पेपर ऑप्शनल है। क्योंकि जिनके आंसर 1 वर्ड में होंगे वही क्वेश्चन ही विद ऑप्शन आ सकते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। नेम द फॉलोइंग। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, क्रस्ट। मोल्टन रॉक इज फाउंड इन दिस लेयर। मोल्टन रॉक किस लेयर में फाउंड होते हैं, मेंटल में। दिस लेयर हैज थिकनेस ऑफ 1250 किलोमीटर। इनर कोर, दिस इज द हॉटेस्ट लेयर, कोर। देखिए यूज ऑफ द रॉक, सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ आर मेड अप ऑफ, किससे बनी होती है, उसमें क्या है, अलग अलग प्लेट्स टुगेदरली ज्वाइन होती है। एग्जाम्पल ग्रेनाइट, कोल, मार्बल, रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। पर ये देखिए ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपको नहीं करने, बिकॉज आपका पेपर कैसा है, ऑप्शन विद ऑप्शन होगा आपका एग्जाम। नेक्स्ट देखिए इग्नियस रॉक। हाउ डज इग्नियस रॉक गेट इट्स नेम। इग्नियस रॉक का नाम क्यों पड़ा ऐसा। द वर्ड इग्नियस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड से आया था, ठीक है। हाउ आर इग्नियस रॉक फॉर्म। इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म होती हैं, इग्नियस रॉक आर फॉर्म फ्रॉम मैग्मा, मैग्मा से बनती हैं। एक्सट्रूसिव रॉक कैसे फॉर्म होती हैं, देखिए कभी कभी लावा जो है क्विकली कूल डाउन हो जाता है, ठीक है, और उससे एक टाइप ऑफ रॉक फॉर्म होती है। इन रॉक्स को, ये जो रॉक्स हैं वो आउटसाइड द अर्थ फॉर्म होंगी, इन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रूसिव रॉक। या आपको डायग्राम इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव का ड्रॉ करना है, ड्रॉ तो करना ही नहीं हमने क्योंकि पेपर इज ऑब्जेक्टिव टाइप। देखिए यहाँ से कर लो कि ग्रेनाइट ग्रेन की तरह फील होती है, और ये जो है शार्प एजेस होते हैं इसमें, ठीक है, और डार्क है, ये डिफरेंट कलर में मिलती है। इंट्रूसिव मैग्मा, व्हेन मैग्मा कूल्स डाउन इनसाइड द अर्थ, व्हेन मैग्मा कूल्स आउटसाइड द अर्थ। लार्ज साइज, स्मॉल साइज, स्लो है, कूलिंग का रेट वेरी फास्ट। ग्रेनाइट है एग्जांपल, बासोल्ट है, ठीक है, ये यूज कर लो। स्टैचू बनाने के लिए क्या, कौन सी रॉक यूज की जाती है, ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट का यूज किया जाता है स्टैचू बनाने में, और बासाल्ट का यूज कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वर्कशीट देखिए, ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप लोग इससे रिवाइज करके अपना टाइम वेस्ट मत करें। तो राइट द डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन एंड योर रीडिंग। हाउ डज इट फील। सैंडस्टोन जो है वो रफली हमें दिखेगा, और जो लाइमस्टोन है वो बिल्कुल सॉफ्ट होगा। और सैंडस्टोन किस कलर में आएगा, ब्राउन, पिंक, रेड और येलो। लाइमस्टोन व्हाइट, येलो, ग्रे एंड ब्लू। यूज बताने हमने सैंडस्टोन के और लाइमस्टोन के। तो देखिए हमें
स्पेशली मेंशन नहीं किया कि हमें सैंडस्टोन और लाइमस्टोन का यूज बताना है, हमें सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक के यूज बताने हैं। तो हमें पता है सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल क्या है, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, तो हम इन्हीं के ही यूज बताएंगे। सैंडस्टोन का यूज किया जाता है बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में, और लाइमस्टोन का यूज किया जाता है सीमेंट, चौक एंड ग्लास बनाने के लिए। देखिए यहाँ से कर लो, राइट द डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन एंड योर रीडिंग, हाउ डज इट फील। जिनिस जो है इसमें हमें कलरफुल बैंड दिखाई देंगे, और मार्बल ये स्ट्रोंग होगा और डिफरेंट कलर में मिलेगा तो हमें जिनिस भी डिफरेंट कलर में, बट इसमें क्या होगा, हमें कलरफुल बैंड दिखाई देंगे। देखिए ये आप लोग कर लो, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। नेक्स्ट फिर मैच द रॉक टाइप, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बासोल्ट, सेडिमेंट्री रॉक लाइमस्टोन, मेटामॉर्फिक रॉक जिग्नीस, और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक ग्रेनाइट। विच रॉक डू यू थिंक वुड बी द हार्डेस्ट। सबसे ज्यादा हार्ड है मेटामॉर्फिक रॉक। और नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि सतीश ने एक रॉक को एनालाइज किया, उसने देखा कि इस रॉक के अंदर कलरफुल बैंड दिखाई दे रहे हैं, तो वो कौन से टाइप की रॉक है, जिनिस। नेक्स्ट वर्कशीट टाइम, रॉक साइकिल वेरी स्लो एंड वेरी हार्ड टू नोटिस। सेडिमेंट्री रॉक दैट वी सी टूडे माइट हैव बीन एन igneous rock dash million of year ago. Rock are constantly changing from igneous to dash, sedimentary to metamorphic. Explain the two reason for the change in the rock to happen. चेंज बताने हैं, वैसे चेंज देख लो क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, दूसरा वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से, ठीक है, इसके वाइंड और वाटर के। दिस इज नो लॉन्ग क्वेश्चन, तो नहीं करना। नेक्स्ट में आपको रॉक साइकिल और वाटर साइकिल का देख लो डायग्राम, बट आपकी नॉलेज के लिए है, बट एग्जाम तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। दिस इज ऑल्सो डायग्राम। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 12, a rock can made of only one mineral falls. The physical property of color, strength and shine of a mineral are always the same. Falls. Mineral are organic. Falls. Rock are part of mineral. Falls. Mineral क्या है? Mineral are naturally occurring inorganic solids. देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने। देखिए नेक्स्ट, लाल किला इज मेड अप ऑफ दिस स्टोन, सैंडस्टोन. Size of crystal is large in this type of igneous rock, granite. Igneous rock slowly get eroded due to weathering to form sediments. Metamorphic rock melt to form dash again magma. ठीक है, नेक्स्ट फिर से लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग। द igneous rock was formed by fast cooling of lava on the surface of the earth. Extrusive. If you tightly crumple a piece of paper, it is showing the dash process of the rock cycle. Weathering. Granite is a rock because it is hard. Feldspar is used in bathroom and building. Quartz is found in igneous, sedimentary and metamorphic rock. We identify the minerals found in rock using hardness, crystal form, color and luster. देखिए नेक्स्ट फिर से लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन देख लो। प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल में हार्डनेस है, ठीक है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। मिनरल दैट आर एज ब्रिलियंटली रिफ्लेक्टिव एज डायमंड हैव एन डैश लस्टर. डैश इज द मोस्ट ऑब्वियस प्रॉपर्टी ऑफ द मिनरल. कलर. लस्टर ऑफ मिनरल इज द वे दैट इट डैश लाइट रिफ्लेक्ट्स. देखिए नेक्स्ट फिर से लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि अगर मान लो कि हमें मिनरल मिला कोई जो क्या है, ब्लैक कलर का है, तो एक प्रॉपर्टी तो हमें पता लग गई कि उसका कलर कैसा है, ब्लैक है। तो दूसरी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके बेस पे हम बता सकते हैं या फिर उस मिनरल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म, लस्टर, ठीक है। तीनों प्रॉपर्टी हैं जिन्हें देखकर हम बता सकते हैं कि मिनरल कौन सा है या फिर मिनरल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ हमारी यूनिट 3 की रिवीजन कंप्लीट हुई। जल्दी हो गई रिवीजन बिकॉज आपको क्वेश्चन नहीं करने थे। आप सभी हैप्पी हो गए होंगे कि आपको बड़े क्वेश्चन लर्न नहीं करने पड़े। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन यूनिट नंबर 4 की।
देखिए यूनिट 4 है हमारी वेस्ट अर्थ एंड इट्स मोमेंट। तो वर्कशीट 1 है एक्सप्लेन वेस्ट विद 2 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल देने हैं वेस्ट के। अनइटन फूड, पैकेजिंग मटेरियल। तो ये सब आपको करने की नीड नहीं है। तो नेक्स्ट वर्कशीट पे आते हैं हम। इसमें सबसे पहले वर्कशीट 2 चेंज इन वेस्ट प्रोडक्शन। Fill in the blanks. The waste produced by human during ancient time was mostly human waste, dash waste or ash from fire, food. Humans started extracting more and more dash resources from the earth, natural. We need to dash the amount of waste we are piling on earth, reduce. देखिए टेबल को कंप्लीट करना है। अमाउंट ऑफ वेस्ट, नेचर ऑफ वेस्ट, रीजन फॉर वेस्ट, प्रॉब्लम कॉज्ड। एंशियंट टाइम में टिल 100 years बैक टूडे। देखिए पहले क्या था, वेस्ट वेरी लो था, धीरे धीरे इंक्रीज हो गया, अब कितना हो गया 2 ट्रिलियन kg पर ईयर। पहले वेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, अब हेल्थ हाजार्ड होने लग गए। और आजकल क्या हो रहा है, पोल्यूशन भी और हेल्थ हाजार्ड, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत कुछ होने लगा है पोल्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी नीड टू रिड्यूस द वेस्ट ऑन अर्थ। ठीक है, डू यू थिंक वी शुड बर्न ऑल द वेस्ट टू रिड्यूस इट, कि हमें सारा का सारा वेस्ट बर्न कर देना चाहिए। आप इससे एग्री हैं? तो नो, हमें सारा वेस्ट बर्न नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, पोल्यूशन। वर्कशीट 3 छोड़ देना। वर्कशीट 4 में भी कुछ खास नहीं है, सिर्फ टाइप ऑफ वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन ही है। तो देखिए यूज ऑफ प्लास्टिक इज नॉट हार्मिंग ह्यूमन इन एनी वे, कि प्लास्टिक का यूज ह्यूमन को हार्म नहीं करता। डू यू एग्री? क्या आप एग्री हो? नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, नो, कि हम एग्री नहीं है। नेक्स्ट वर्कशीट फिर से बड़े क्वेश्चंस। ठीक है, वर्कशीट नंबर 6 वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। देखिए इसे देख लो। राइट द मेथड बाय विच वी कैन मैनेज द वेस्ट शोन बिलो। पेपर बैग इंसुलेशंस, प्लास्टिक कप रिसाइकिल, वुडन बॉक्स रिसाइकिल, क्लॉथ रिकवर, रोटन फूड डिस्पोज। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। डू यू थिंक लीचिड इज हार्मफुल? वाई? यस, लीचिड इज हार्मफुल बिकॉज इट पॉइजन्स ग्राउंड वाटर, क्योंकि ये ग्राउंड वाटर को पॉइजन्स करते हैं। नेम द फॉलोइंग द लीस्ट प्रेफर मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। तो क्या है, डिस्पोज। चेंजिंग द फॉर्म ऑफ एन आइटम सो दैट इट इज स्टिल यूजफुल, रिसाइकिल। ठीक है, मतलब नेम द प्रोसेस by which changing the form of an item so that it is still useful, तो वो क्या होगा, रिसाइकिल। नेक्स्ट सोलर सिस्टम। डज द मून हैव लाइट ऑफ इट्स ओन? तो नो, मून की अपनी लाइट नहीं होती। वर्कशीट 9, इसमें भी सिर्फ आपको ये बताना है कि फेरिस व्हील में क्या है, रोटेशन है। बोल टाइड टू स्ट्रिंग एंड मूविंग इन इट सर्कल्स, रिवोल्यूशन, स्पिनिंग टॉप, रोटेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि रोटेशन कब होगा, रिवोल्यूशन कब होगा। तो रोटेशन कब होगा, देखिए जब अपने ही एक्सिस के अराउंड कोई थिंग मूव करेगी तो उसे हम बोलते हैं रोटेशन। लेकिन कभी जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड कोई थिंग मूव कर रही है तो उसे हम बोलेंगे रिवोल्यूशन। हमने लेवल करने हैं एक्सिस। ठीक है, 2 पोल्स, 2 हेमिस्फीयर एंड द इक्वेटर ऑन द डायग्राम ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट फिर से लॉन्ग क्वेश्चन, ये कर लो। अगर चाइना में नाइट है तो साउथ अमेरिका में डे होगा, ऑस्ट्रेलिया में आफ्टरनून है तो अफ्रीका में नाइट होगी, अगर रशिया में अर्ली मॉर्निंग है तो ग्रीनलैंड में इवनिंग होगा। What do you think would happen if Earth did not rotate? अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा? अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो डे और नाइट जो है वो अकर नहीं होंगे। Why do season change on the Earth?
व्हाट वुड हैपन इफ द सीजन डिड नॉट चेंज। देखिए व्हाट वुड हैपन इफ सीजन डिड नॉट चेंज, सीजन चेंज नहीं होंगे तो क्या होंगे, तो फॉर एवर एक ही सीजन रहेगा। तो नेक्स्ट है ड्रॉ एंड लेबल द डिफरेंट सीजन दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट है सीजन ऑन द अर्थ। In June, the rays of sun directly fall on the northern hemisphere, so it experiences summer, falls. मतलब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे होगा तब समर होगा, साउथर्न पे होगा तो समर नहीं होगा। द इंटेंसिटी ऑफ द सन रे डिसाइड द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर विल एक्सपीरियंस समर और साउथर्न हेमिस्फीयर ट्रू। डे टाइम इज शॉर्टर इन समर देन इन विंटर, फॉल्स तो क्या है, लॉन्गर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से नहीं करना, इसमें हम देख लेते हैं। डू यू थिंक द ऑल प्लैनेट इन सोलर सिस्टम एक्सपीरियंस द डे एंड नाइट। सिर्फ इतना ही देखेंगे कि यस सभी जो प्लैनेट हैं डे और नाइट को एक्सपीरियंस करते हैं। वर्कशीट 13, व्हाट काइंड ऑफ टेम्परेचर वुड यू एक्सपेक्ट इफ एन एरिया इज गेटिंग लेस सनलाइट। लेस सनलाइट आ रही है तो वहां पर टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा। वैसे ये आपको करने नहीं है। नेक्स्ट देखिए एक्लिप्स। यहाँ पे हमें सोलर एक्लिप्स का डायग्राम दिया, तो सोलर एक्लिप्स अक्कर कब होगा, जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा। मीन्स सोलर एक्लिप्स अक्कर होता है जब मून बीच में होता है सन और अर्थ के। ये आप याद रखना कि सोलर एक्लिप्स में मून बीच में आएगा और ल्यूनर एक्लिप्स में अर्थ बीच में आएगी। ठीक है, सोलर एक्लिप्स क्या होता है, सूर्य ग्रहण। स्टूडेंट ये थी हमारी यूनिट 3 और यूनिट 4 की रिवीजन। यूनिट 1 एंड 2 की हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर ली थी। तो आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करें। हमने यूनिट 1 और 2 के सभी क्वेश्चन किए थे रिवाइज, बट आप लोग शॉर्ट ही करें, ओनली 1 वर्ड वाले करें। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, नेम द फॉलोइंग, एंड जो भी 1 वर्ड वाला आपको क्वेश्चन दिखे वही करें। ज्यादा लॉन्ग मत करें और उन्हें करके अपना टाइम भी वेस्ट मत करें। आपकी नॉलेज इंक्रीज तो होगी, बट अभी फिलहाल आपके पास थोड़ा सा ही टाइम बचा है, तो उसमें आप वही रिवाइज करें जो आपके एग्जाम में आएगा। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।